अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी सहेली ज़रीन और आपका इस्तकबाल करती हूँ इस बेहद ख़ास पेशकश आपकी सहेली में। नाज़रीन, आप ही के बीच में खूबसूरत सी सहेली ढूंढ करके लाई हूँ जो कि अपनी खूबसूरत सी रिहाइशगाह का दीदार भी हमें कराएंगी और साथ में अपने बारे में अपना तारुफ खुद से कराएंगी। तो हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले चलिए दिखाते हैं आपको इसकी कुछ खूबसूरत सी झलकियाँ। ऑर्गेनिक मेकअप को ही पावरफुल मेकअप के तौर पर शोहरत हासिल है। इसकी खूबियों की एक लंबी फेहरिस्त है जिसकी वजह से मौजूदा वक्त में खवातीन में इसकी खास डिमांड है। खवातीन में इस मेकअप की पसंदीदगी की सबसे बड़ी वजह ये है कि इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कॉस्मेटिक्स हर्ब्स और मिनरल से तैयार किए जाते हैं। तो इस खूबसूरत सी रिहाइशगाह का दीदार कराने से पहले चलिए हम आपको मिलवाते हैं आप ही की सहेली रूही अरशद से। तो चलिए चलते हैं उनकी जानिब, उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रूही। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अपना तारुफ आप खुद से कराइए हमारे व्यूअर्स को। जी हम लखनऊ के ही हैं और हमने 99 में आईटी से ग्रेजुएशन किया है इंग्लिश लिटरेचर और इकोनॉमिक्स में, और उसके बाद मैंने ट्रेड विंग से डिप्लोमा इन इंटरनेशनल एयरलाइंस एंड ट्रैवल टूरिज्म मैनेजमेंट भी किया हुआ है। उसके बाद 2002 में हमारी शादी हो गई और माशाल्लाह अब 2 बच्चे हैं। 13 साल हमारी शादी को हो गया। जी माशाल्लाह रूही, आपको देख करके लगता नहीं है कि आपकी शादी का इतना वक्फा गुजर चुका है और माशाल्लाह बहुत ही करीने से आपने अपने घर को सजा करके रखा है और आप बता रही हैं कि आप खुद में भी अपने हस्बैंड की हेल्प करती हैं। इस बारे में कुछ बताइए। जी हमारा कारपेट रॉ मटेरियल्स का बिज़नेस है। बाहर यूरोप से और सऊदी अरेबिया से हमारे यहाँ सब रॉ मटेरियल्स आते हैं और पूरे इंडिया में हम लोग की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। उसमें मैं अपने हस्बैंड की हेल्प करती हूँ और पेट्रोल पंप भी है हमारा, उसमें भी मैं अपने हस्बैंड की हेल्प करती हूँ उनका सब देखने में। तो देखा नाजरीन आपने, अगर आप सिर्फ हाउस वाइफ हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि घर में ही आप अपने आप को महदूद कर लें। आप अपने शौहर के साथ कदम बढ़ाकर चल सकती हैं और उनके बिजनेस में उनकी हेल्प कर सकती हैं। रूही, ये बताइए कि जो खाली वक्त होता है जो आपका, उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं? आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं, इस बारे में कुछ बताइए। जी हमें कुकिंग का बहुत शौक़ है और ख़ाली वक्त क्या शाम के वक्त ज़्यादातर मेरा टाइम किचन ही में बीतता है क्योंकि मेरे हस्बैंड खाने के बहुत शौकीन हैं। उनको कॉन्टिनेंटल फूड ज़्यादा पसंद है और हमारे ससुर को इंडियन खाना ज़्यादा पसंद है। तो नाजरीन, ये भी एक बहुत उम्दा सी हॉबी है कि अगर आपके शौहर को उम्दा किस्म के खानों का शौक़ है तो आप नेट से वो खाने सर्च कर करके वैरायटी दे सकती हैं अपनी लंचेस और डिनर्स में। रूही, अगर आपके घर के डेकोर की बात करें तो आपने किस तरह की जो थीम है उसको तरजीह दी है? देखिए इंटीरियर डिज़ाइनिंग का तो हमको बहुत शौक़ है, तो इसलिए हमने मैगजीन्स लगवाई हुई हैं। जैसे बनारसी साड़ियों के कर्टन्स का एक टाइम पे आ गया था, बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया था। तो बनारसी साड़ियाँ तो आजकल ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता, तो हमने उसमें से टर्कोइश ब्लू कलर की अपनी साड़ी लेके और अपना ऊपर का पूरा रूम टर्कोइश ब्लू के कर्टन्स लगाए थे। तो वो जो भी आता था बहुत खुश होते थे। जी उसके कुशन कवर्स लेके गोल्डन वाले उसमें बनवाए थे, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी भी लगती हैं, खूबसूरत ट्रेंडी भी लगती हैं। जी ये एक बहुत बड़ी हॉबी है आप में कि अगर आपका कुछ ऐसा पुराना ड्रेसेस पड़े हैं जिन्हें आप नहीं अब इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको भी आप अपने डेकोरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बेहद खूबसूरत दिखेंगे। जैसे जोधपुर हम गए थे अपने हस्बैंड के साथ घूमने, तो वहाँ से ये एंटीक फर्नीचर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ कहीं आपको दिखेगा नहीं, तो ये वहाँ से हम लोग लेके आए थे। तो ये काफ़ी यहाँ पे लोगों ने पसंद काशकारी करी हुई है। जी काशकारी अब तो खैर भी कॉमन हो गया। आज से 10-12 साल पहले हम लोग जब लाए थे तब ये लखनऊ में नहीं था बिल्कुल। जी 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 और शायद हम लोग का अभी भी जल्दी दिखने को नहीं मिलता है, बहुत ही रेयर कलेक्शन है आपका ये। जी जी और ये सब यहाँ पे एग्जीबिशंस लगी थी तो वहाँ से भी थोड़ा मोड़ा सामान हम लोग लेते रहते हैं घर के ही लिए, जो भी सजाने का। जी तो आपने मतलब जो चीज़ें अच्छी लगी, जो पसंद आई आपको, तो आपने नो मैटर वो आप कहीं बाहर गई हो या कोई एग्जीबिशन हो, मतलब आपने अपने घर को मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों से डेकोर करके रखा है। जी जैसे एंटीक फर्नीचर का रिवाज आ गया है आजकल फिर से, तो वो एंटीक हमने अपने बेडरूम में भी और यहाँ पे भी एक तरफ एंटीक देख सकते हैं आप, एक तरफ मॉडर्न, तो दोनों मिला जुला के करिए तो और ट्रेंडी लगता है। जी जी और ट्रेंडी लगता है। जी जी
तो रूही, जैसे ही मैंने आपके घर में दाखिल हुई हूँ मैं, तो मैंने देखा कि आपने फ्यूजन डेकोर का इस्तेमाल करा है। इस बारे में कुछ हमारे ख़वातीन को बताइए। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा फर्नीचर बहुत ज़्यादा गॉडी टाइप का था, तो इसलिए हम लोगों ने दीवारों का कलर देखिए बहुत लाइट रखा है। जी रूही, आप सही कह रही हैं कि मैंने अभी तक जो दीवारें देखी, तो आजकल देखा वॉलपेपर्स इन सब चीज़ों का बहुत चलन हो गया है, लेकिन आपके यहाँ बहुत सोबर और बहुत सूदिंग दीवारें हैं। जी, हमारे यहाँ देखिए आप, जैसे कि फर्नीचर बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव है, तो हमने कहा टेक्सचर पेंटिंग वगैरह कराएंगे या वॉलपेपर लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा गॉडी हो जाएगा। उस वजह से हमने दीवारें एकदम सिंपल प्लेन रखी और कॉर्निस पे आप देख सकते हैं कि मैंने डार्क कलर्स देके वो उसके highlight बीच कर की रहा है। बिडिंग जो है गोल्डन करा दी है। जी, जी, जी। तो उससे पेंटिंग हमारी मैच कर रही है। पेंटिंग हमारे सास और ससुर यूरोप गए थे, वहाँ से लेके आए थे, तो वो सब हम लोगों ने फ्रेम करा के यहाँ पे लगवाई है। और ऐसी पेंटिंग्स हमारे निखर करके आ रही जी है, जी वो जी, highlight हो रही है। वाइट दीवार पे ही आप देख रही हैं निखर के आ रही है। गोल्डन या वैसे करा देते तो दब जाती, वो दब जाती। इस वजह जी, से ये बहुत खूबसूरती अच्छा एक आइडिया है। मैं जी। बताना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को कि अगर आपके कुछ ऐसे एंटीक पीसेस हैं या आपके वॉल पीसेस हैं जिन्हें आप बहुत ही जिनसे यादें जुड़ी रहती हैं, जिनको आप चाहते हैं कि हाईलाइट हों और जो भी आए गए तो उसकी नज़र उन पीसेस पे पड़े, तो दीवारों के जो रंग है वो हल्के इस्तेमाल करें। तो रूही, ये बताइए कि मैंने देखा कि आपके एंटीक पीसेस माशाल्लाह बहुत ही नायाब और बेशकीमती हैं, इस बारे में कुछ बताइए। जी, हमारे ससुर के जो अब्बा थे, उनके जैसे चांदी के डिनर सेट वगैरह थे, तो वो सब हम लोगों ने अपने शेल्व्स में लगाए हैं, तो वो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। और जैसे कि आप देख रही हैं कि गोल्डन हमारा ये है फर्नीचर, उसके साथ एकदम एंटीक वाला मैच करता है, तो उससे और खूबसूरती बढ़ जाती है ड्राइंग रूम की। तो रूही, मैं आपको यहीं पे रोकना चाहूँगी क्योंकि वक्त हो चुका है एक वक्फे का। तो नाजरीन, अगर आपके भी घर के हैं कुछ ऐसी खूबसूरत से हिस्से जिन्हें आप हमारे शो में शोकेस करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं अपनी टीम के साथ आपके घर पहुंचूं, आपका इंटरव्यू लूं और आपके घर के खूबसूरत हिस्सों को अपने शो में शोकेस करूं, तो उन खूबसूरत से हिस्सों की पिक्चर्स क्लिक करके अपने नाम के साथ हमारे फेसबुक के पेज पे भेज दीजिए, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। वक्फे के बाद नाज़रीन रूही हमें बताने वाली हैं कि क्या है उनके बेडरूम और किचन की खासियत। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा इंटीरियर स्पेशल एपिसोड आपकी सहेली। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस वक्त हम रूही अरशद के घर में मौजूद हैं और उनसे जानकारी ले रहे हैं इंटीरियर के हवाले से। तो रूही, ये बताइए कि आपके किचन और बेडरूम में क्या ख़ास डेकोर है? बेडरूम हमारा बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है लेकिन कोजी है। जैसे गर्मियों में बहुत जल्दी ठंडा करता है, एसी की वजह से पूरा स्लाइडिंग डोर हमने लगवा के उसको बंद करवा दिया है, और जाड़े में भी बहुत बंद कर दो तो जल्दी गर्म हो जाता है। जी। और उसमें हमने बहुत रॉयल वाला फर्नीचर, जो यहाँ पाकिस्तानी एक एग्जीबिशन लगी थी, बाहर से लाहौर से सारा माल आया था, वहाँ आप ढूंढती हैं जी, ऐसी जगहें ढूंढ जहाँ के हम जाकर लोग आप दोनों ग्रैब करें चीज़ें। जी, वहाँ से जाके हम लोगों ने अपना फर्नीचर लिया है। 2 साइड टेबल्स और एक बेड है। बहुत ज़्यादा सामान मेरे कमरे में नहीं है, लेकिन ये कि पसंद नहीं है आपको? जी, बहुत हौच-पौच पसंद नहीं। क्लटरी नहीं होना चाहिए जी फर्नीचर जी जो है, जी, जो आपका और डेकोर बहुत है। सुकून की जगह है बेडरूम। हमारे हस्बैंड को बस ये रहता है कि अपना रूम बंद कर लिया तो एकदम 2 मिनट में कमरा ठंडा हो गया। छोटे की वजह से एसी लगा हुआ है तो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो रूही, ये बताइए कि आपकी जो ये खूबसूरत सी रिहाइश गाह है, इसका सबसे पसंदीदा हिस्सा आपका कौन सा है? देखिए ज़रीन, हम लोग का काम ऐसा है, हमारा और हस्बैंड का दोनों का, कि दिन भर इतने बिजी हम लोग रहते हैं जी जी कि अपने लिए कोई वक्त नहीं मिल पाता है। तो फिर 6 बजे के बाद फिर अपना बेडरूम ही अच्छा लगता है कि सुकून से 1 कप बैठ के चाय वहाँ पे हम लोग पिएं। फिर उसके बाद खाना भी हमारे हस्बैंड अपने बेडरूम में ही खाते हैं, जबकि हमारा डाइनिंग रूम बहुत खूबसूरत और बहुत लेविश बना हुआ है, लेकिन खाना भी उनका हम ट्रे में लेके आते हैं और हम लोग वहीं पे बैठ के खाते हैं अपना खाना। जी, तो आपने मतलब ज़्यादा क्लटरी नहीं डेकोर का इस्तेमाल करा, आपने सोबर थीम इस्तेमाल जी बिल्कुल, हम इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि हमारे हस्बैंड को जो सुकून पसंद है तो उसी तरीके से खासा ख्याल उस चीज़ का रखा जाए। तो उनको अपने रूम में ही सुकून मिलता है, तो खाना वो वहीं खाते हैं।
और फिर उसके बाद टीवी देखते हैं 10 बजे तक। कोई मूवी, बड़ा वाला टीवी फुल वाला लगवाया है HD वाला, कि इसीलिए सुकून से बैठ के टीवी देखें। 10 बजे तक कोई एक मूवी देखी अपनी CD पे और फिर सो गए। तो कहा जाए कि आपने अपने बेडरूम के एक एक हिस्से का बेहद खूबसूरती से ख्याल रखा है कि ये बहुत सुकून के जो इनके लम्हे हैं वो इस बेडरूम में ये अपने गुजार सकें बेहद सुकून के साथ। तो रूही, चलिए यहाँ से आगे बढ़कर अब आपके बावर्ची खाने की तरफ चलते हैं और देखिए वहाँ पे क्या ख़ास है और आपने वहाँ पे किस तरह की थीम का इंतखाब करा है। हमारा मॉड्यूलर किचन है मॉडर्न, तो हमने उसमें एकदम लाइट ग्रीन कलर का ग्लास लगवाया हुआ है। ग्लास आप ज़्यादातर किसी घर किचन में देखेंगी नहीं, तो पूरी दीवार में वो ग्लास का काम करवाया है। उसके साइड में सारी टाइल्सें लगवाई हैं। और हमारे हस्बैंड को भी खाना बनाने का, कभी कभार कुकिंग का बहुत शौक़ हो जाता है, तो इस वजह से सफाई का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है और हर चीज़ उनके लिए वहाँ पे हो ये देखना पड़ता है कि सारी चीज़ें उनके लिए है वहाँ पे। जब भी वो जाएं ओवन है उनका और ये सब चीज़ें अप टू डेट होनी चाहिए। जो चीज़ें उनको नहीं मिलती हैं, जैसे ग्लव्स हैं, ये हैं, वो ही नहीं मिलता है। वक्त पे आप जाकर वहाँ देखती रहती हैं, हर चीज़ का इंस्पेक्शन करती हैं कि हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पे मौजूद हो। जी। तो रूही, जाते जाते आप हमारी ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? यही हम सबसे कहना चाहते हैं कि औरतें चाहे जितनी भी बिज़ी हों, बिज़नेस देख रही हों, चाहे कुछ भी कर रही हों, लेकिन जब तक आप अपने किचन से और अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से नहीं जुड़े रहेंगे, तब तक आपका घर सही तरीके से नहीं चल सकता। घर का निज़ाम आप सही जी चलता है। बिल्कुल, औरतों का इसमें पूरा हाथ होता है। आपको पूरी तरीके से अपना घर पहले देखना चाहिए, फिर बाकी चीज़ें। जो फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी, वो आपकी फैमिली और आपका घर है, उसके बाद कोई बिज़नेस और कुछ है। रूही, आपने अपनी इतनी बेशकीमती और इतनी खूबसूरत सी रिहाइशगाह में मुझे और मेरी टीम को बुलाया, इसके लिए बेहद शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। तो नाजरीन, अगर आपके भी घर के हैं कुछ ऐसी खूबसूरत से हिस्से जिन्हें आप हमारे शो में शोकेस करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं अपनी टीम के साथ आपके घर पहुंचूं, आपका इंटरव्यू लूं और आपके घर के खूबसूरत हिस्सों को अपने शो में शोकेस करूं, तो उन खूबसूरत से हिस्सों की पिक्चर्स क्लिक करके अपने नाम के साथ हमारे फेसबुक के पेज पे भेज दीजिए, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी खास पेशकश, आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि वक्त हो गया है आपको घरेलू नुस्खे के बारे में बताने का। नाज़रीन, हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परेशानियाँ आती रहती हैं, तो हमें नुस्खों की ज़रूरत पड़ती है, घरेलू नुस्खों की। हम अपने बुज़ुर्गों के पास जाते हैं और जानना चाहते हैं कुछ घरेलू नुस्खे। तो हमारा ये जो सेगमेंट है ये घरेलू नुस्खों के ऊपर है। तो वो क्या घरेलू नुस्खे, चलिए आपको बताते हैं हमारे इस सेगमेंट में। फजा में धीमे धीमे खुश्की और सर्दी दस्तक दे रहे हैं। घर गृहस्थी, सजावट, साफ सफाई के साथ क्या आपने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं? घर में रहकर अपने चेहरे और मेकअप को शदीद असरदार रंगत देने को हो जाइए तैयार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पावरफुल मेकअप, जो देगा आपको सबसे अलग निखार। ऑर्गेनिक मेकअप को ही पावरफुल मेकअप के तौर पर शोहरत हासिल है। इसकी खूबियों की एक लंबी फेहरिस्त है, जिसकी वजह से मौजूदा वक्त में खवातीन में इसकी खास डिमांड है। खवातीन में इस मेकअप की पसंदीदगी की सबसे बड़ी वजह ये है कि इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कॉस्मेटिक्स हर्ब्स और मिनरल से तैयार किए जाते हैं। इन कॉस्मेटिक्स के जरिए आपको मिलेगा कुदरती निखार, क्योंकि इनमें हेवी केमिकल्स मौजूद नहीं होते, इसीलिए इनसे आपकी जिल्द और बालों को कोई नुकसान नहीं होता। विटामिन ई, नींबू, एप्रिकोट, अखरोट, तरबूज, खीरा, नाशपाती, एलोवेरा, रोजमेरी और एसेंस ऑयल जैसे मुफीद ब्यूटी प्रोडक्ट्स इसमें शामिल होते हैं, जो आपको एकदम नई खिली खिली चमकदार स्किन देते हैं।
इनके साथ आपको SPF फैक्टर वाली हिफाजत भी मिलती है। इस मेकअप और प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से आपकी जिल्द को कुदरती इंग्रेडिएंट्स हासिल होते हैं। इसका असर बहुत जल्दी दिखाई देता है। ये आपकी जिल्द पर नर्म असर डालता है और एक तरह से देखें तो ये मेकअप आपकी खूबसूरती के लिए एक उम्दा शिफा का काम करता है। तो देखा आपने, ये पावरफुल मेकअप आपको कुदरती हुस्न से बेहतर नवाजने के साथ साथ आपकी जिल्द को तंदुरुस्त बनाए रखता है। ये सारी खूबियों की मौजूदगी ही बना रही है इसे हर दिल अजीज। तो इस त्योहारों के मौसम में आप दीजिए इसे मौका, जिससे मिलेगा सबसे अलग निखार और हुस्न आपका लगेगा बहुत ही दिलकश। तो नाज़रीन, आप हमारे इस घरेलू नुस्खे को जरूर आजमाइएगा या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ नाज़रीन, अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा कहने का। तो मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।